सिपाही तब नहीं मरा करते जब गोली उनकी हरी वर्दी या उन्हीं टोपियों से होते हुए सीने या सिर को चीर कर निकल जाती है। सिपाही तब नहीं मरा करते हैं जब वे दुश्मन के हमले में ढेर हो जाते हैं। सिपाही तब भी नहीं मरा करते जब उन्हें खदकों में दफना दिया जाता है और धरती उनकी गर्म लाल खून से तर हो जाती है। सिपाही तब मरा करते हैं जब हम उनके बहादुरी भरे कारनामों को भूल जाते हैं। हमारे हीरो आज भी जिंदा है। दोस्तों, मेरा नाम है हनुमान दान। मैं सैन्य इतिहास की शौर्य गाथाएं सुनाता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं परमवीर विजेता नायक यदुनाथ सिंह की कहानी। एक ऐसे परमवीर विजेता की कहानी जिसे 8 गोलियां लगने के बावजूद भी दुश्मन से लड़ता रहा, जिनके पराक्रम से कबायली दल के दांत खट्टे पड़ रहे थे और कई भारतीय सैनिक गोलियां खत्म होने के बावजूद तलवारें लेकर लड़ रहे थे। यह कहानी है हिंदुस्तान के गौरव की। यह कहानी है एक बहादुर वीर की। यह कहानी है हिंदुस्तान के पराक्रम की। यह कहानी है एक ऐसे बहादुर वीर की जिसने कसम खाई थी कि दुश्मन को मारने से पहले यदि मौत भी आ जाती है उसे भी मार दूंगा। रचनाविष्ट रावत लिखती है, दिनांक 6 फरवरी 1948, जगह तैनधार, जम्मू कश्मीर। अभी सूरज उगा नहीं था, लेकिन तमाम संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह फरवरी की सुबह बड़ी ही ठंडी व धूसर होने वाली है। घास पर पाला पड़ा था, जिसकी वजह से हरियाली ढक गई थी और उस पर एक हल्की पारदर्शी परत जमी हुई थी। पूरी रात धुंध के बादल तैरते रहे थे। तैनधार रिज पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ था। फर्स्ट राजपूत बटालियन की 9वीं पलटन की सी कंपनी के 10 जवान चौकी नंबर 2 पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने अभी अभी चाय बनाई थी और वे अपने अपने मगों में गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए धीमी आवाज में एक दूसरे की चिंताओं के बारे में फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। रात भर उन्होंने एक भी चप्पी नहीं ली थी, जिसकी वजह से थकान उनकी लाल हुई आंखों में साफ देखी जा सकती थी। कुछ कुछ थकान उनकी आवाज में भी झलक रही थी। उन्हें दुश्मन के हमले से चौकी की रक्षा के आदेश मिले हुए थे। हालांकि अभी सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। गड़बड़ के आसार नजर नहीं आए थे, लेकिन वे किसी भी खतरे से निपटने के लिए बड़ी ही निष्ठा के साथ डटे हुए थे। वो कहते ना, ये जो खुफिया रिपोर्टें होती है ये हमेशा बताती रहती है कुछ ना कुछ जानकारी। तो खुफिया रिपोर्टें बार बार चेता रही थी कि पाकिस्तानी छापामार, ये जो तैनधार रिज है ये नौशेरा के बीच में पड़ती है। तो जब ये नौशेरा जाएंगे तो उन्हें तैनधार पार करके जाना पड़ेगा। और ये जितने भी घुसपैठिए आए थे, इन सब की मंशा जम्मू कश्मीर को हथियाने की थी। यही वजह थी कि इन सभी सैनिकों को यहां पर तैनात किया गया था। ये सैनिक दिन रात हमले का इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था। और ये जो खबरों का बाजार होता है ना, ये बड़ा गर्म होता है। तो खबरों का बाजार बड़ा ही गर्म था कि दुश्मन आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में एकत्रित हो रहा है। अब दुश्मनों ने वहां अपनी पोजीशन ले ली है। दुश्मन इतने आगे, दुश्मन ये वो, ये ऐसा वैसा, मतलब इस प्रकार से खबरों का बाजार अपनी गर्म चरम सीमा के उच्चतम स्तर पर था। 6 फरवरी 1948, तैनधार रिज, सुबह का वक्त था। आसमान बिल्कुल साफ था। आसमान में सूरज चमक रहा था। यदुनाथ सिंह ने देखा कि उनसे कुछ एक दूरी पर कुछ चीजें हिलती डुलती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तैनधार रिज पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ था। तो ऐसे में कोहरे के अंदर किसी चीज को साफ देख पाना इतना मुमकिन नहीं होता है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वाकई में वहां पर कुछ मौजूद है या ये उनका भ्रम है। तभी पास खड़े एक सिपाही भगवान को हाथ की कोहनी मारते हैं और इशारा करते हैं। देखो उस तरफ क्या दिख रहा है, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या?
दोनों ने जब उस तरफ गौर से देखा तो कुछ भी समझने में देर नहीं लगी। वे समझ गए कि छापेमार आ चुके थे। अभी धीरे धीरे चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। जब युद्धराज सिंह ने गौर से देखा तो पता चला कि सैकड़ों की तादाद में हर एक के पास में हथियार मौजूद थे। वे पेड़ों झाड़ियों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक यदुनाथ के शरीर में मानो एक ठंडी लहर सी दौड़ गई थी, क्योंकि उनके पास 9 सिपाही और 10वें वे खुद थे, और सामने इतने कबायलियों की भीड़, इतनी अधिक संख्या में उन्होंने घेर लिया था कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल था। उनके पास अब केवल 2 विकल्प थे, या तो वे आत्मसमर्पण कर दें या फिर आखिरी आदमी और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उन्हें मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं। यदुनाथ सिंह और उनके साथियों को देखते देखते वे छोटे छोटे धब्बे झुलसे हुए बड़ी दाढ़ी वाले पाकिस्तान छापेमार और पठानों की शक्ल में बदलने लगे। वे एक के बाद एक आगे बढ़ रहे थे, हाथों में बंदूक लिए। झाड़ियों, चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे से वे उभरने लगे थे। जैसे ही वे फायरिंग दूरी की जद में आते, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और जल्द ही आस पड़ोस की पहाड़ियां और तैनधार रेंज का इलाका इन गोलियों की आवाज से गूंज उठता। मशीन गन, मोर्टार्स, इन छापेमारों पर न जाने कैसा कोई एक जादू हो गया था। इनके ऊपर एक वंशीपन छा गया था, और एक ऐसा लालच जो इन्हें धन, दौलत, औरतों का दिया गया था। क्योंकि इनके कुछ साथी पहले ही सरहदी गांव में लूटपाट मचा चुके थे, और वे अपना हिस्सा लेकर वापस घर लौट चुके थे। अब जो बचे थे वे अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद करने के लिए आगे आएगी। लेकिन वे लड़ाई करने के लिए तैयार थे, और उन्हें पता था कि भारतीय सेना संख्या में उनसे कहीं कम है। यदुनाथ सिंह अपने साथियों को पोजीशन लेने के लिए कहते हैं, और आदेश पाते ही सभी अपनी अपनी मशीन गनें दुश्मनों पर तान देते हैं, और पहली कतार पर जोरदार हमला बोला जाता है। चारों ओर से गोलियों की आवाजों से पूरा तैनधार गूंज उठता है। जब जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो माहौल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। दुश्मन का जैसे ही एक सिपाही मारा जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए 2 और आ जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि वे कितनी संख्या के अंदर मौजूद थे। वे टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे थे। जिस प्रकार से टिड्डियां आती हैं उसी प्रकार से वे आगे बढ़ रहे थे, और वे सैकड़ों की तादाद में थे। एक के बाद एक पूरा झुंड चौकी पर पहुंच गया। वे लगातार गोलियां चलाते जा रहे थे। यदुनाथ सिंह ने देखा कि जब वे बहुत नजदीक आ रहे हैं तो यदुनाथ सिंह और उनके साथियों ने उनके ऊपर हथगोले उछालना शुरू कर दिया था, जिन्हें हैंड ग्रेनेड कहा जाता है। पिन निकालने के बाद में जो फेंकते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे थे कि वो खदकों तक पहुंचने के लिए भी कामयाब हो गए थे। तो ऐसे में गोलीबारी करना आसान नहीं होता है, और उस वक्त होती है हाथापाई। भाई साहब, क्या जमा के कूटा था हिंदुस्तानी वीरों ने उन कबायलियों को। और सुबह की सूरज की रोशनी में एक दूसरे की संगीनें टकराने लगी। और जब वो पहले हमले को नाकाम करते हैं और उसके बाद में यदुनाथ सिंह और उनके 10 लोग थे, ये बुरी तरह जख्मी हो चुके थे पहले हमले से, और 4 लोग तो बहुत गंभीर चोटों से घायल हो गए थे। अभी वे संभल पाए ही नहीं थे, लेकिन तभी उनके ऊपर दूसरा हमला बोल दिया जाता है। और इस बार वाला हमला ज्यादा ताकतवर और बड़ा ही क्रूर था। छापामार इतनी नजदीक में आ गए थे कि यदुनाथ सिंह के साथ में हवलदार दयाराम को एक अलग निर्णय लेना पड़ा था।
वे एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्यूब से सेकेंडरी चार्ज हटा दिया। जो खदगे बनाई जाती है, इनके ऊपर जो अलग से एक चाड़ीनुमा और एक हल्का सा संरचना बनाई जाती है, जिससे कि दुश्मन को आसानी से आपकी पोजीशन नजर नहीं आते हैं, तो उनको वो हटानी पड़ी थी। और वे डिफेंस के 30 से 35 गज की दूरी के अंदर फायर करने लगे थे। अब आप सोच के चलिए कि 30-35 गज की दूरी के अंदर आप फायर कर रहे हैं, कभी भी आपकी जान जा सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये वीरों की धरती है, कि जने नी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो रेचे बांजनी मती न गवाचे नूर। तो ये वीर थे, इन्हें पता था, ये वे जानते थे इस चौकी की कीमत। लेकिन इसी हमले के दौरान दयाराम के जो मोटार्स थे और जो गोली थे वो बड़ी सटीक हो गए थे। और लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी किस्मत जो होती है वो आपके सामने नहीं होती है, आपके साथ नहीं होती, लेकिन आपकी बहादुरी उस किस्मत को भी हरा देती है। और बदकिस्मती से ये सिपाही दुश्मन की संख्या में कहीं कम थे। यदुनाथ सिंह के बहुत से साथी जख्मी हो चुके थे, लेकिन यदुनाथ सिंह वो उनके साथियों ने अभी हार नहीं मानी थी। घायल हुए लोगों की दर्द की आवाज से टेंधार रिज का सारा इलाका गूंज रहा था। लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी वे हाथों में बंदूक लिए भारतीय जवान लड़ रहे थे। तब तक यदुनाथ सिंह को भी 2 गोलियां लग चुकी थी, एक उनकी जांघ में और दूसरी उनकी दाएं बाजू के अंदर। लेकिन फिर भी वे बुरी तरीके से जख्मी होने के बावजूद भी घिसट कर ब्रेन गनर तक पहुंचते हैं और हाथ में बंदूक लिए वे दुश्मन के ऊपर हमला बोल देते हैं। और बताते हैं कि उस वक्त एक ऐसा सिपाही भी उनके साथ में था जो इतना प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दुश्मनों को मारा था। इस लड़ाई के दौरान एक मोड़ ऐसा भी आता है कि जब उनकी गोलियां समाप्त हो जाती है, अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था और वो था या तो वे हाथापाई और या फिर वे तलवारों से लड़े। तो उन्होंने दुश्मनों को जो मारा था पहले हमले के दौरान, उनकी जो तलवारें थी, उन्हीं तलवारों से उन्होंने दुश्मन पर हमला किया था। बहादुरी की ऐसी कई कहानियां हैं उन दोस्त जवानों की, लेकिन यदुनाथ सिंह की कहानी इन सबसे ऊपर है, क्योंकि बेहाल और जख्मी हालात में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने साथियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था और वे खुद भी कंधे से कंधा मिलाकर उनसे लड़ रहे थे। वे इतनी बहादुरी और अड़ी दृढ़ता के साथ लड़ रहे थे कि जो पराजय निश्चित नजर आ रही थी, उन्होंने उसे विजय में तब्दील कर दिया था। चौकी को दूसरी बार बचा लिया गया था। अब तक हालांकि चौकी पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और इस बात का आभास दुश्मन को जैसे ही हुआ, तुरंत उन्होंने तीसरा हमला बोल दिया। तीसरे हमले के वक्त चौकी पर केवल और केवल यदुनाथ सिंह जिंदा बचे थे और वे भी बुरी तरह जख्मी हालात में। परंतु फिर भी वे उठ खड़े हुए और अकेले ही दुश्मन से जा भिड़े, एक ऐसे योद्धा की तरह जिसे लगता है मानो भगवान से एक अमरता का वरदान प्राप्त हुआ हो, एक अजेयता का वरदान। खून से लथपथ लंगड़ाते हुए हाथ से बंदूक लेकर वे खदक से बाहर निकलते और दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, अब बिना किसी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि ये अब वो वक्त था जब करो या मरो का वक्त था। और इस वक्त के अंदर आपकी बंदूक से निकली हर एक गोली जितने अधिक दुश्मन को मार सकती थी वो मार दें, क्योंकि अगले कुछ एक पल के दौरान वहां का सारा मंजर बदलने वाला था। लेकिन जैसे ही यदुनाथ सिंह को उस बंदूक के साथ में और गोलियां बरसाते हुए दुश्मन इस जख्मी हालात में खून से लथपथ देख रहा था, तो उसे लग रहा था जैसे मानो काल भैरवी ने अवतार ले लिया हो यदुनाथ सिंह के रूप में, और वो बंदूक के रूप में उनके ऊपर गोलियों के साथ में टूट पड़ा हो।
यदुनाथ अभी चल ही नहीं पा रहे थे, तभी एक गोली आती है और यदुनाथ सिंह के सीने में जाने लगती है। लेकिन फिर भी उनकी बंदूक आग उगले जा रही थी। तभी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था और आखिर में एक गोली आती है और यदुनाथ सिंह के सर में लग जाती है। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और जैसे वे आग उगल रहे थे। यदुनाथ घुटनों के बल लेट गए थे। तैनधार की चौकी नंबर 2 के सामने लुढ़क कर गिर गए थे। गोलियों से छलनी उनका शरीर वहां पड़ा था। उनकी आंखें अभी भी खुली थी। पीछे हटते दुश्मन के सैनिकों को घूर रही थी। वहीं पर यदुनाथ सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उन्होंने दुश्मन को अपनी चौकी पर कब्जा करने नहीं दिया था। बाद में जब भारतीय सेना जब वापस वहां पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है और वे जब यदुनाथ सिंह को गौर से देखते हैं मेडिकल टीम, तो उन्हें कुल 8 गोलियां लगी थी। उस दिन उनके अलावा लड़ते हुए कई सिपाही मारे गए थे। ये वे लोग थे जो बहादुरी और गौरव की सर्वोच्च परंपरा पर खरे उतरे थे। अपने बलिदान की वजह से यदुनाथ सिंह कद में बहुत बड़े हो गए थे। दुश्मन के सामने उनकी साहसिक कारनामों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उनकी कहानी बटालियन के युद्ध दस्तावेजों के अंदर अमर हो गई थी। जब भारतीय जवान वापस वहां तैनधार रिज पर पहुंचते हैं तो उन्होंने जब रिकवरी की तो उन्हें 260 दुश्मन की लाशें, 131 राइफल और 200 से ज्यादा तलवारें मिली थी जो दुश्मन पीछे छोड़कर चले गए थे। और उस हमले के दौरान तैनधार, नौशेरा और इन सभी इलाकों के अंदर कुल मिलाकर 3000 से अधिक दुश्मन के लोग मारे गए थे और 21 भारतीय सैनिक इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे और 62 घायल हुए थे। यदुनाथ सिंह एक गरीब राठौड़ परिवार से नाता रखते थे। नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के खंजूरी गांव में हुआ था। उनके पिता बीरबल सिंह राठौड़ एक गरीब किसान थे। यदुनाथ सिंह की मां का नाम जमुना थी। यदुनाथ अपने सभी भाई बहनों के अंदर जमुना करोर के बड़े ही प्यारे थी। उन्हें मिलाकर परिवार में कुल 7 भाई बहन थे। उनका परिवार गरीब था। वे इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना उनके पिताजी के लिए आसान नहीं था। इसी वजह से यदुनाथ सिंह ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। उन्होंने गांव की ही स्कूल से 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसी दौरान वे खेतों में घर परिवार की हाथ भी बटाने लगे थे। वे अक्सर हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे। वे हनुमान जी के बड़े भक्त थे और मंदिर के जो पुजारी थे वे वहां पर एक अखाड़ा चलाया करते थे और वे वहां के गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखाया करते थे। जब यदुनाथ सिंह ने भी कुश्ती सीखना उनसे आरंभ किया तो कुछ वक्त बाद गांव के पुजारी को उनके अंदर एक अलग ही तेज, अलग ही झलक दिखाई देने लगी थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यदुनाथ सिंह को कुश्ती सिखाई थी। जब वे कुश्ती सिखा रहे थे तो पंडित जी ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें इस पूरे शहर का एक बहादुर कुश्ती चैंपियन बना दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें यहां पर आज हनुमान जी के समक्ष कसम खानी होगी, तुम कभी भी विवाह नहीं करोगे, आजीवन अविवाहित रहोगे। यदुनाथ सिंह जी ने हनुमान जी को साक्षी मानते हुए पंडित जी के सामने कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। अब जब वो इस प्रकार का प्रण ले लेते हैं, घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो सभी उन पे नाराज हो जाते हैं और वे नाराज होते हैं और घर वालों और उनके बीच में इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है। और यदुनाथ सिंह नाराज होकर अपने एक मित्र के पास में जाता है जो पहले से भारतीय सेना के साथ में जुड़े हुए थे। 25 साल की उम्र में 21 नवंबर 1941 को वे फतेहगढ़ रेजिमेंट के सेंटर में राजपूत रेजिमेंट के अंदर भर्ती हो जाते हैं।
और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें राजपूत रेजिमेंट की 1st बटालियन के अंदर शामिल कर दिया जाता है। उसी समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और यदुनाथ सिंह को उस युद्ध में भी भेज दिया जाता है और इसी दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने नायक और ट्रुप कमांडर बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना असली रंग तो देंधार की लड़ाई में दौरान दिखाया था, जहां वे संख्या में कम होने के बावजूद भी दुश्मन पर किस प्रकार से टूट पड़े थे। यदुनाथ की वीरता का कारनामा आज भी उनकी बटालियन के जवानों को प्रेरित करता है। 4 गार्ड्स में हर साल बड़ी शिद्दत से नौसेरा दिवस मनाया जाता है और भी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा 1948 की देंधार की लड़ाई तथा यदुनाथ सिंह के बहादुरी भरे कारनामे को याद किया जाता है। अक्सर ऐसे जो वीर जवान होते हैं ये कभी मरा नहीं करते हैं, आप उन्हें हर वक्त महसूस कर सकते हैं। आप उनको बटालियन के परेड ग्राउंड में, बटालियन के मेस में, संग्रहालय में, उनके साथी सिपाहियों के विचारों में, उनकी बातचीत में, हर जगह वे जिंदा होते हैं। भले ही वे आसपास मौजूद न हो, लेकिन वे आपको हमेशा आसपास होने का आभास दिलाते हैं। हमारा हीरो आज भी जिंदा है। दोस्तों, इसी के साथ में आज की ये कहानी, नायक यदुनाथ सिंह की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की भारतीय जीवन से जुड़ी हुई और भारतीय वीरों की बहादुरी भरी कहानियां हम निरंतर लाते रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि हम भारतीय जवानों को हमेशा आम जन के बीच में जीवंत रख पाएं इन कहानियों के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।